नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग से एलके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज आपके नाम पर है, रजिस्ट्री आपके नाम पर है, प्लॉट आपका है, लेकिन वह प्लॉट अवैध कैसे है और दाखिल खारिज आपके नाम पर होने पर, सारे कागज आपके नाम पर होने पर वहां पर बुलडोजर क्यों चला दिया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई ज़मीन हमारे नाम पर है और या प्लॉट हमारे नाम पर है, प्रॉपर्टी हमारे नाम पर, लेकिन इसको गवर्नमेंट अवैध क्यों कहती है और यहाँ पर बुलडोज़र क्यों चलाए जाते हैं। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग-लगभग सभी जगहों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है कॉलोनियों में। कुछ नई प्लॉटिंग जहाँ पर हो रही हैं, वहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। कुछ प्लॉटिंग हो चुकी है, वहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है, या जो मकान बन चुके हैं या बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। मैं तो लखनऊ से हूँ और लखनऊ में यह कार्रवाई हमेशा चलती रहती है और अभी यह काफ़ी तेज़ है। आप जिस शहर से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने अगल-बगल पता करिए, देखिए, नज़र घुमाइए, आपके शहर में भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही होंगी और यह पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की यह समस्या है इस समय बुलडोज़र। और यह बुलडोज़र सब जगह पर चल रहा है, अवैध कॉलोनियाँ गिराई जा रही हैं। हाल ही की बात करें तो अभी 13 सितंबर आज की डेट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन में लखनऊ के पड़ोस में सीतापुर जिला है, सीतापुर जिले में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और सुनने में आ रहा है कि लगभग 40 इस तरीके की कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। कुछ जगहों पर हुई है, जो शहर से लगी हुई कॉलोनियां हैं और खैराबाद से लगी हुई कॉलोनियां हैं, वहां पर भी इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। जो लोग अभी लखनऊ में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं उनको तो बहुत लोगों को जानकारी है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि भाई सारा कुछ पेपर वर्क वगैरह उनके नाम पर है, प्लॉट उनके नाम पर दाखिल खारिज है, उनके नाम रजिस्ट्री है, नगर निगम में उन्होंने म्यूटेशन करा रखा है, टैक्स भी देते हैं, बैंक से लोन भी कराया हुआ है, सब कुछ है, सारा कुछ लीगल है, लेकिन बुलडोजर क्यों चल रहा है। तो ये टॉपिक मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा और ना ही बहुत कानूनी भाषा में आपको समझाऊंगा कि ये नियम होता है, वो नियम होता है। मैं आपको सीधे सीधे देसी भाषा में बताऊंगा कि यह पूरा चक्कर है क्या और ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर हैं जिनको बहुत टेक्निकल भाषा नहीं समझ में आती है, तो उनका समय बर्बाद होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सीधे-सीधे बताऊँ कि क्या होता है और क्यों होता है। और बुलडोज़र अगर कहीं पर चल गया है, उस ज़मीन का क्या होगा? उसका मालिकाना हक आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा? तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की हेल्पफुल कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जब कोई जमीन आप खरीदते हैं, मान लीजिए कोई जमीन आपने खरीदी और उसकी रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री कराने के बाद में दाखिल खारिज आपने करा लिए, वह जमीन आपकी हो गई, आप उसके मालिक हो गए। अगर वह जमीन दाखिल खारिज वाली नहीं है, 143 वाली या धारा 80 वाली जमीन है, वह जमीन आपने खरीदी, उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, लेकिन खरीदने के साथ में जब रजिस्ट्री होती है तो आप उस जमीन के मालिक हो जाते हैं। मालिकाना हक आपके पास आ गया, उसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप मालिक हैं। लेकिन आपने प्लॉट खरीदा, अब प्लॉट खरीदने के बाद में कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है या उस कॉलोनी को सील कर दिया गया है, आपकी बाउंड्री वगैरह तोड़ दी गई है। तो यह क्यों होता है? तो यह होता है इसलिए कि अगर आपने जहां पर प्लॉट खरीदा हुआ है उस कॉलोनी का गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल नहीं है, यानी कि अगर विकास प्राधिकरण कोई है, लखनऊ है जैसे, तो लखनऊ में विकास प्राधिकरण है, तो यहाँ पर एक मास्टर प्लान क्षेत्र है। मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर लखनऊ विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर आपकी अगर कोई जमीन है, चाहे आपने खरीदी है, चाहे वह आपकी पुश्तैनी जमीन है, या आप मान लीजिए वहीं के निवासी हैं, तो आपके पास पुश्तैनी जमीन होगी, आपने खरीदी या आपकी पुश्तैनी जमीन है, किसी भी तरीके की आपकी अगर कोई संपत्ति है, जमीन है या मकान है या दुकान है, कुछ भी है, कोई संपत्ति है, अगर आपको उस संपत्ति पर किसी भी तरीके का कोई निर्माण करना है या कुछ निर्माण जोड़ना है, मान लीजिए आपका मकान बना हो और अभी मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आ गया है, आपका मकान वहां पर है, आपका मकान एक फ्लोर का बना हुआ है, तो आपको जब दूसरा फ्लोर बनाना होगा तो आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण से उस चीज की अनुमति लेनी होगी कि भाई ये मेरा मकान है जो ये इस तरीके से बना हुआ है, उसका वहां पर कोई नक्शा सबमिट है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको वहां पर एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, चाहे आपका वह मकान किसी एलडीए की कॉलोनी में हो, किसी
ऐसी जगह पर हो जहाँ मास्टर प्लान का क्षेत्र आता हो। बहुत लोग इस तरीके की अनुमतियां नहीं लेते हैं क्योंकि उनका मकान ऑलरेडी पहले से ऐसी कॉलोनी में होता है जिसका कोई मैप वगैरह अप्रूवल नहीं होता है, तो वहां पर कोई लिखा पढ़ी या किसी तरीके की कोई बात होती नहीं है, तो वो ऑलरेडी अवैध होता है। इसलिए वह किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं लेते हैं, जो निर्माण करना है वो कर लेते हैं। लेकिन नियम ये कहता है कि आप अगर विकास क्षेत्र के अंदर हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई निर्माण, चाहे आपके मौजूदा निर्माण के ऊपर निर्माण करना हो या उसमें कोई बदलाव करना हो, या आपकी कोई जमीन है उस पर आपको प्लॉटिंग करनी हो, या किसी प्लॉटिंग में किसी जमीन पर आपको घर बनाना हो, या आपने कोई प्लॉट खरीदा है उस पर कोई निर्माण करना हो, तो आपको विकास प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य है। तो जो प्लॉट होता है, प्लॉट पर बुलडोजर इसीलिए चलता है कि जिस बिल्डर ने या जिस किसान ने, जिस व्यक्ति ने आपको प्लॉट बेचा है, उसने विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली हुई है वहां पर प्लॉटिंग करने की। तो विकास प्राधिकरण की नजर में वह प्लॉटिंग, वह कॉलोनी अवैध है, इसलिए वो वहां पर बुलडोजर चलाते हैं कि यह जो विकास हो रहा है यह सुनियोजित विकास नहीं है। शहर का जो मास्टर प्लान बनाया गया है, जो शहर को जिस तरीके से विकसित करने का सपना देखा गया है या प्लान बनाया गया है, उस प्लान के अनुरूप वह आपका प्लान नहीं है। वह शहर का जो स्वरूप गवर्नमेंट बनाना चाहती है या विकास प्राधिकरण बनाना चाहता है, उसको बिगाड़ रहा है। तो इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई होती है कि आप वहां पर बगैर उनकी अनुमति के कोई निर्माण नहीं कर सकते। वह आपकी जमीन पर बुलडोजर चला दे या आपके मकान पर बुलडोजर चला दें, कुछ कर दें, उससे आपके मालिकाना हक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिकाना हक आपका था, आपका रहेगा। वहां पर आपको अगर कोई निर्माण करना है भविष्य में, तो आपको विकास प्राधिकरण की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब अनुमति आपको मिलती है या नहीं मिलती है, ये अलग बात है, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों में अनुमति ना के बराबर ही मिलती है। अगर आप ये सोचें कि मिल जाती है, तो अनुमति मिलती भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यह तरीका है और इस तरीके से लोग काम करते हैं, और इस वजह से आपके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाता है। और अभी जो बुलडोजर पूरे देश में चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो अभी मैं यहाँ पर कहना या बोलना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये आप जान लीजिए कि अगर आपके शहर में, आपके कस्बे में अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कार्रवाई आने वाले समय में जरूर होगी। अगर आपने कहीं पर भी इस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी है और अभी वहां पर कार्रवाई वगैरह नहीं हो रही, तो आपको अगर बनाना है तो अपनी प्रॉपर्टी पर निर्माण कर लें। जब निर्माण हो जाता है तो संभावनाएं कम होती हैं। जब खाली रहता है, प्लॉटिंग वगैरह होती है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई ज्यादा तेजी से होती है। यहाँ तक आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि दाखिल खारिज अगर आपके नाम पर है तो बुलडोजर क्यों चलता है। जो विकास प्राधिकरण के पास में अधिकार हैं, उन अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए विकास प्राधिकरण आपकी किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर चला सकता है, अगर उसका अप्रूवल नहीं लिया गया है विकास प्राधिकरण से। अब विकास प्राधिकरण जहां पर नहीं है, जिन शहरों में विकास प्राधिकरण नहीं है, वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। जैसे सीतापुर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो सीतापुर में कोई विकास प्राधिकरण नहीं है, लेकिन वहां पर जो निर्माण को रेगुलेट करती है वह है जिला पंचायत। जिन शहरों में विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ है, विकास प्राधिकरण नहीं है, वहां पर मैप अप्रूवल का काम करता है जिला पंचायत। तो सीतापुर जैसे शहरों में या छोटे शहरों में जिनकी आबादी कम है, जहाँ पर कोई मास्टर प्लान वगैरह लागू नहीं होता है और विकास प्राधिकरण नहीं है, तो वहां पर जिला पंचायत से अनुमति ली जाती है किसी कॉलोनी को डेवलप करने के लिए। अगर किसी कॉलोनाइजर ने, किसी कॉलोनी काटने वाले ने, किसी बिल्डर ने जिला पंचायत से अप्रूवल नहीं लिया है, नक्शा पास नहीं कराया है और कहीं पर प्लॉट बेचे हैं, कोई कॉलोनी काटी है, तो वहां पर वो प्लॉट, वह कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है। यह लखनऊ में भी नियम है। लखनऊ में जो मास्टर प्लान क्षेत्र है, या लखनऊ जैसे ऐसे शहर हैं जिनमें मास्टर प्लान लागू होता है, उनमें मास्टर प्लान के बाहर का जो क्षेत्र है वह जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। मान लीजिए लखनऊ के पास में कोई कस्बा है, जमीन है, घर है, मकान है, तो वहां पर अगर उसमें आप निर्माण वगैरह करना है तो आपको जिला पंचायत से नक्शा पास कराना पड़ेगा। चाहे आप कॉलोनी काट रहे हो, चाहे आप मकान बना रहे हो,
तो जिला पंचायत में नियम कानून थोड़े लचीले हैं, वहाँ पर काम आसानी से हो जाता है, लेकिन विकास प्राधिकरण के नियम कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं और उन्हीं के तहत ये कार्रवाई होती है। सीतापुर में जो अभी कार्रवाई हो रही है, वह नक्शा ना पास होने की वजह से और अभी कार्रवाई होगी। तो यह एक छोटा-सा वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि अगर दाखिल खारिज वगैरह आपके नाम पर है, रजिस्ट्री आपके नाम पर है, फिर भी उस पर बुलडोज़र क्यों चलाया जाता है और बुलडोज़र चलाने का क्या कारण होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अगर कोई विषय या टॉपिक मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर ऑलरेडी कई ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं ज़मीन जायदाद को लेकर के। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।